70 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। परिवादी गोपाल की ओर से अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लेख अधिनियम का एतत् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। विराम चेंज। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने परिवाद पेश कर कथन किया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य जान पहचान व मधुर संबंध होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी से अपनी जायज़ ज़रूरत हेतु 15,290 रुपये उधार लिए। विराम। उक्त राशि के भुगतान पेटे अपने बैंक ICICI बैंक का चेक अपने हस्ताक्षर कर इस आश्वासन से दिया कि बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जाएगा, जिस पर परिवादी द्वारा उक्त चेक की राशि प्राप्त करने हेतु चेक को स्वयं के बैंक में प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त चेक मुलजिम की बैंक शाखा द्वारा अपर्याप्त निधि के नोट के साथ बिना भुगतान के चेक वापसी ज्ञापन के साथ लौटा दिया गया, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का एक नोटिस धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन अभियुक्त को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट अभियुक्त के स्थायी पते पर प्रेषित किया गया, जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया। विराम। कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद भी 15 दिन की अवधि में चेक राशि का भुगतान अभियुक्त ने नहीं किया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें उसके विरुद्ध परक्राम्य लेख अधिनियम की धारा 138 में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को दंडित किए जाने व चेक की राशि से दुगुनी राशि परिवादी को दिलवाए जाने हेतु निवेदन किया। विराम चेंज। दिनांक 10/2/2005 को बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने हेतु पर्याप्त आधार पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिसे आगे से NI एक्ट से संबोधित किया जाएगा, के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमानुसार उसे तलब किया गया, तत्पश्चात अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लेख अधिनियम के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोप अस्वीकार कर अनविक्षा चाही। विराम चेंज। अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। विराम। कोई साक्ष्य सफाई पेश
करना नहीं चाहा, जिस पर उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम चेंज। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु तय किए जाना आवश्यक एवं उचित है कि क्या परिवादी व अभियुक्त के मध्य मधुर संबंध होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी के घर कार्य हेतु 15,190 रुपये उधार लिए, जिसके भुगतान पेटे एक चेक अपने हस्ताक्षर कर इस आश्वासन से दिया कि बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जाएगा, वगैरह। पूर्ण विराम।